खबरें। दिल्ली पुलिस के एसीपी पर एनआरआई बहू ने लगाया रेप का इल्जाम। वसंत कुंज थाने में दर्ज कराई शिकायत। पीड़ित महिला का आरोप, ससुराल में मामले को दबाने की हुई कोशिश। बार बार धमकी मिलने के बाद भारत आकर दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली से सटे गुड़गांव में 7 साल की बच्ची से रेप, स्केच की मदद से पकड़ा गया आरोपी। पुलिस के सामने कबूला अपना जुर्म। यूपी के रामपुर में हथियार के दम पर बंधक बनाकर 3 महिलाओं से गैंगरेप। अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। एसपी दफ्तर में गुहार लगाने के बाद पुलिस ने दर्ज की शिकायत। पीड़ित महिलाओं का आरोप, ईंट भट्टा ठेकेदार और उसके 4 साथियों ने बंधक बनाकर हवस का शिकार बनाया। दिल्ली में मंगलवार रात रफ्तार का दिखा कहर। 3 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में 6 लोग बुरी तरह से घायल। रिंग रोड पर शांति वन पर हुआ हादसा। गीता कॉलोनी की तरफ से आ रही थी तेज रफ्तार फोर्ड फीगो ने मारी थी टक्कर। दिल्ली के सीलमपुर में आपसी रंजिश में अंधाधुंध फायरिंग, 1 शख्स की मौत, 3 लोग घायल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के नरेला में भी बदमाशों का आतंक। दुकान पर खड़े 20 साल के युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस को आपसी रंजिश का शक। दिल्ली के मौजपुर में किरण बेदी के रोड शो के दौरान एक कार में लगी आग। दमकल की गाड़ी आने तक कार जलकर खाक। चश्मदीदों के मुताबिक आतिशबाजी के कारण कार में लगी आग। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल एम.एन. रॉय को आज दी जाएगी श्रद्धांजलि। मंगलवार को ट्राल में शहीद हुए थे कर्नल रॉय। बयालीस राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे एम.एन. रॉय। 2 दिन पहले गणतंत्र दिवस पर मिला था युद्ध सेवा मेडल। कर्नल एम.एन. रॉय के साथ मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी शहीद। सेना और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। मिठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। फांसी को उम्र कैद में बदलने की अर्जी पर पूरी हो चुकी है सुनवाई। डेरा प्रमुख राम रहीम की फिल्म एमएसजी पर रोक लगाने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में टली सुनवाई। अब 4 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। नोट वाले बयान पर केजरीवाल को चुनाव आयोग ने दी आखिरी चेतावनी। कहा आगे बयान देने पर होगी कार्रवाई। आचार संहिता का उल्लंघन ना करे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक हम चुनाव आयोग का निर्देश मानने को तैयार, केजरीवाल आगे से नहीं देंगे ऐसा बयान। दिल्ली फतेह के लिए बीजेपी ने बनाया मेगा प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी से 4 फरवरी तक राजधानी में करेंगे 4 चुनावी सभाएं। दिल्ली में आज बीजेपी के दिग्गजों का प्रचार। केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी की 4 जगहों पर रैली। पार्टी के लिए मांगेगी वोट। हरियाणा के सीएम मोहन लाल खट्टर भी आज अपनी पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। ब्रिजवासन और दिल्ली कैंट में करेंगे चुनावी सभाएं। केजरीवाल और कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए तेज तर्रार मंत्रियों की बनी कमेटी। अरुण जेटली रोज मीडिया से बात करेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 4 जगहों पर करेंगे चुनावी सभाएं। दिल्ली में किरण बेदी को लेकर आम आदमी के पोस्टर पर भड़की बीजेपी। केजरीवाल को भेजा कानूनी नोटिस। दिल्ली के चुनावी दंगल में उतरे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। मंगलवार को कालकाजी इलाके में किया रोड शो। मोदी सरकार पर बोला जमकर हमला। जो हमारे टेम्पररी वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हैं, उनको हम परमानेंट करने की बात कर रहे हैं। और अंत में राइट टू शेल्टर, मतलब हर एक गरीब व्यक्ति को
एक छत का अधिकार। मंगलवार को बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने दिल्ली के तिमारपुर और सीलमपुर में किया रोड शो। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भोजपुरी गाने गाकर लोगों से मांगे वोट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कीर्तिनगर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए किया प्रचार। सभा में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी भी मौजूद। अभिनेता और बीजेपी सांसद परेश रावल नूपुर शर्मा के लिए करेंगे प्रचार। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ मैदान में है नूपुर। जो आदमी काम करना चाहता है वो ज्यादा बोलता नहीं है। केजरीवाल साहब को मौका मिला था, वो करके दिखा दे। अगर राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस के लिए करेंगे 2 रैलियां। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी के लिए सिर्फ 1 रैली करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज एनसीसी कैडेट की रैली को करेंगे संबोधित। दोपहर 12 बजे दिल्ली कैंट में होगा आयोजन। सूत्रों के मुताबिक 6 फरवरी को नीति आयोग की होगी पहली बैठक। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। नीति आयोग की भूमिका और कार्यप्रणाली पर होगी चर्चा। अन्ना हजारे ने मोदी सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ आंदोलन की दी धमकी। शारदा चिट फंड मामले में 30 जनवरी को सीबीआई के सामने पेश होंगे टीएमसी नेता मुकुल रॉय। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर। सीबीआई के मुताबिक शारदा चिट फंड मामले में गिरफ्तार मंत्री मदन मित्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने से पहले मुकुल रॉय से पूछताछ जरूरी। फ्री वाईफाई नेटवर्क देने वाला देश का पहला महानगर बनेगा कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐलान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा 2 महीने के भीतर कोलकाता के लोगों को मिलेगी सुविधा। यूपी इन्वेस्टर्स मीट में जुटी उद्योग जगत की नामी कंपनियां। 5,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन। यूपी के नोएडा में सैमसंग कंपनी लगाएगी अपना प्लांट। आज एमओयू साइन भी हुए हैं कुछ कंपनियों के साथ। आज 5,000 करोड़ के लगभग के एमओयू साइन हुए हैं। भारत अमेरिकी करार को बाजार की सलामी। सेंसेक्स ने रचा इतिहास। मंगलवार को 29,571 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी 8,910 अंकों के रिकॉर्ड स्तर पर। रेडियो पर पीएम मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने की मन की बात। फिर से भारत आने की जताई चाहत। ओबामा ने कहा मेरी बेटियां भी मेरे साथ आना चाहती थी भारत। परीक्षाओं में व्यस्त रहने के कारण नहीं आ सकी। अगली बार उन्हें साथ लाऊंगा। लेकिन बदकिस्मती से इस बार मैं उनको यहाँ नहीं ले पाया क्योंकि उनके स्कूल का कार्यक्रम ऐसा था, स्कूल की व्यवस्थाएं थी। एक श्रोता के पूछे सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हम दोनों ने नहीं सोचा था कि आज इस मुकाम तक पहुंचेंगे। और अब प्रधानमंत्री बन गए तो वो फोटो भी पॉपुलर हो गई। लेकिन तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी कभी जिंदगी में व्हाइट हाउस में जाने का अवसर आएगा। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में एक होटल पर आतंकी हमला। हमले में 9 लोगों की मौत, 12 लोग घायल। आतंकियों ने होटल के रिसेप्शन पर की अंधाधुंध फायरिंग। होटल के बाहर कार में रखे बम से भी किया धमाका। हमले में 3 सुरक्षा कर्मियों की भी मौत। मरने वाले एक अमेरिका और फ्रांस का नागरिक भी शामिल। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बर्फबारी का कहर। स्कूल कॉलेज बंद कराए गए। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। अमेरिका के वॉशिंगटन में गड्ढे में गिरी कार। कार में सवार परिवार सुरक्षित बाहर निकला। पानी की पाइप के फटने से सड़क पर बना था गड्ढा।